इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। और आप बात करते हैं यहाँ पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं। किसी को पता नहीं है ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों से ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, अनकूथ, अनएजुकेटेड, इलिटरेट वुमन ऑफ दिस होल प्लैनेट। मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। उसकी खिल्लियां मत उड़ाना। रूबिका जी, मैं एक ऐलान, रूबिका जी, हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाता है। माफ कर दो, भगवान का नाम, अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो रूबिका जी, भगवान का नाम ले लिया। अरे बैठो, शांति से बैठो। अरे ये रूबिका जी, ये हेडमिस्ट्रेस को कहां से पकड़ के लाते हो? अरे जाओ आप पागल खाने जाओ पहले। अरे आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहां जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप वीडियो को 1 मिनट 20 सेकंड तक स्किप भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा होगा, इस डिबेट के अंदर संबित पात्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ के बीच में बहस होने वाली है। और ये बहस किस तरीके की होगी वो आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा। इस तरह के बहस के बारे में या इन लोगों के बारे में, जो हमारे सरकार के प्रवक्ता ही ऐसे हैं, तो इन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? और मेरा तो ये मानना है कि सुप्रिया श्रीनाथ जैसी महिला को प्रवक्ता बनाना कांग्रेस के लिए खतरे से खाली नहीं है, ये अकेले ही ले डूबेगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से बहस हुई है। राहुल गांधी जी की कुबत है कि वो इनसे सवाल करते हैं, उनके सवालों का जवाब इनके पास है नहीं तो बौखलाकर उन पर अटैक करते हैं। अब अगर राहुल गांधी की भाषा को सिर्फ आप ही लोग समझ सकते हैं तो फिर राहुल गांधी को आप ही लोगों को भाषण देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो बाहर भाषण ही क्यों दे? तो राहुल गांधी के भाषण को अगर आप ही समझ पाते हैं तो फिर वो कांग्रेस को ही भाषण दिया करें ना। आप भी समझ रही है समय आप ये क्या कर रही है, ये आप भी समझ रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसके माने क्या है? अब ये सवाल नहीं तो क्या, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, राहुल गांधी की 3 लाइनों के माने क्या है? तो मैंने सवाल पूछना ऐसे पढ़ना है क्या? मैं कोई भाषण दे रही हूँ यहाँ पर? मैं सवाल ही तो जवाब दीजिए संबित पात्रा। रूबिका जी, मैं खुल के एक बात कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है। ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा, ट्वीट करो पास्ता राहुल, ये राहुल पास्ता, ये राहुल पास्ता है। ना इसका इडली डोसा से कोई संबंध है, ना मकई की रोटी और सरसों के साग से है, ना उड़ीसा से है, बंगाल से है, और ना ही गुजरात से है। इसको कुछ अच्छा लगता है तो केवल इटली ही अच्छा लगता है, तभी तो। अभी इंतजार करिए, 4-5 दिन बाद इटली में ही मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए रूबिका जी। पार्लियामेंट सेशन 8 तारीख को शुरू होगा, राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे, तो इटली में होंगे। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यूजुअली मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, लेकिन आज मैं ये बात कह के रहूंगी। राहुल गांधी की बार बार इटली जाने पर या इटालियन होने पर और इस तरह की जो आप बातें उठाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब 13 साल का एक लड़का वापस घर आया था ना, तो उसकी दादी का सर लहू लुहान था। वो देश की प्रधानमंत्री थी, उसने शहादत दी थी। उसकी दादी ने दम उसकी मां की गोद में तोड़ा था। जब वो लड़का वापस आया था ना और अपने पिता की अंतिम यात्रा के समय अपने पिता की लाश को देखना चाहा था ना, तो उसके नीचे पैर कहां है और हाथ कहां है ये पता नहीं चल रहा था। ये वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात करना। आरएसएस को बैन सरदार पटेल ने किया था 1948 में, आज उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है। उनका नाम हटाकर स्टेडियम से, और उनका नाम क्यों हटाया गया है? क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। उनकी ही विरासत को हड़पने का काम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हड़प नहीं पाए विरासत, तो आज सरदार पटेल का नाम हड़प लिया। ये कौन सी नैतिकता है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? आप चुने हुए सांसदों को, आप गांधी के इस देश में चुने हुए सांसदों को, चुने हुए लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हद हो गई है बदतमीजी की, और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी। हो गया होगा आपके लिए शहादत, आपके लिए नौटंकी होती होगी। मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत, एक प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। और आप बात करते हैं यहाँ पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं। इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी माफ कर दो, औकात है आपकी इस देश में? माफ कर दो हनुमान जी, 22 साल की लड़की को देशद्रोही बनाते थे। भगवान ने राहुल गांधी माफ कर दो, माफ कर दो, भगवान। अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो रूबिका जी, भगवान का नाम ले लिया। अरे बैठो, शांति से बैठो। अरे ये रूबिका जी, ये हेडमिस्ट्रेस को कहां से पकड़ के लाते हो? अरे जाओ आप पागल खाने जाओ पहले। अरे आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहां जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में। आपने कहा इस देश को माफी मांगनी चाहिए, इस देश को माफी मांगनी चाहिए कि गांधी परिवार ने शहादत दी है इस देश के लिए। ठीक है, अब मैं आगे ले जाती हूँ इस बहस को। संबित पात्रा, देखिए, मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी, और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। रूबिका जी, मैं एक ऐलान, रूबिका जी, हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूं, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं। सुप्रिया श्रीनाथ प्लीज, अब आप कुछ रिस्पांस मत दीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। समझ रहा हूं। संबित पात्रा,
रूबिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहां हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बत्तियां तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूं राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं, मैं भगवान, तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर। अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। सुप्रिया श्रीनेत, संबित पात्रा, आप दोनों ने कर दिए, एक मार्क्स दोनों को दे दिया मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों को एक मार्क्स इसके लिए दे दिया। देखिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे आपके मार्क्स नहीं चाहिए। देखिए रूबिका जी, हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी, इतना शानदार आपने नाम दिया है, मार्क्स तो लेने पड़ेंगे। हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे रुकिए ना, कोई बात नहीं रूबिका जी, तो वो भी तो हमारे नेता को कह रहे थे, उनको भी मार्क्स दे दीजिए। सीट रह गए हैं, यही जो भाषा ये प्रधानमंत्री के लिए दिया ना उन्होंने, मैंने ले लिया। हाँ मैंने ले लिया है मार्क, आप वापस कर दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे। राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। आदरणीय गिरिराज जी ने इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है। आज फिर बोल रहे थे देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। अरे फिशरी मिनिस्ट्री ने, माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, अनकूथ, अनएजुकेटेड, इलिटरेट वुमन ऑफ दिस होल प्लैनेट। आई उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के डिबेट वीडियो हम लेके आते रहते हैं। और इसके अलावा हम सनातन तरफ से जुड़े फैक्ट के साथ वीडियो लेके आते रहते हैं, जिनका विद्वानों के द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हम उन पर अपने रिएक्शन देते हैं, आप अपने एक्शन को कमेंट में दर्शाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और संबित पात्रा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, के बीच बहस हुई। ये बहस कम कॉमेडी शो ज़्यादा लग रहा था। और मुझे तो जिस तरीके से संबित पात्रा जी ने सुप्रिया श्रीनेत को सुनाया, बड़े मज़े ही आ गया। और सुप्रिया श्रीनेत ने जो भी सुनाया है उसमें भी मज़े आ गए। कुल मिला के दोनों तरफ से मज़े ही मज़े लूटे हैं हम लोगों ने। तो इनके बहस किस टॉपिक पर हो रही है, क्यों हो रही है, कोई पता ही नहीं। श्रीनेत बोलती है कि हमारे नेता को कुछ बोलेंगे तो मैं गाली दूंगी। अरे ये कौन सी तर्क, मतलब ये कौन सा विचार है, ये कौन सा तर्क हुआ कि मेरे नेता को गाली देंगे? अरे भाई, जो भी नेता होगा वो पूरे देश के लिए नेता होगा। प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तुम प्रधानमंत्री को गाली देती हो, क्या है ये? कुल मिला के जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता को स्वीकार किया है कांग्रेस पार्टी ने इस प्रवक्ता को, तो मुझे तो लगता है कि ये अकेली ही कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगी। और आपका क्या मानना है इस पर अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मेरा ये मानना है कि ये महिला अकेली ही बचेगी और संबित पात्रा से लोग इनको धोने के लिए बने हैं। और ये महिला इनके साथ, संबित पात्रा के साथ ही नहीं, हर बहस में आप देखेंगे हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ही करती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।